आने वाले टाइम में जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे हिमाचल प्रदेश के, उनके लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जीके के क्वेश्चंस हैं। तो अगर मैं इस स्पेसिफिक क्वेश्चन पेपर की बात करूं, तो पोस्ट कोड 871 असिस्टेंट केमिस्ट में ये क्वेश्चंस हमें देखने को मिले थे एचपीजीके के। तो ध्यानपूर्वक सभी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करिएगा, खुद अटैम्प्ट करिए। आप वीडियोस को देखते टाइम खुद को चेक करिए कि कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं और कितने नहीं। बाकी कोई भी डाउट्स, क्वेरीज, क्वेश्चंस हो तो व्हाट्सएप कर लेना। पहला क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन वाज। तो दोस्तों, एचपीपीएससी की जब हम बात करते हैं तो इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1971 को, क्योंकि 1971 में ही हिमाचल प्रदेश जो एक राज्य बना था। और आप सभी को ये पता होगा कि केंद्र में यूपीएससी होता है और हर एक स्टेट में स्टेट पीसीएस होता है। तो हिमाचल में एचपीपीएससी है। तो 1971 में लेफ्टिनेंट जनरल के एस कटोच जो हैं ये चेयरमैन बनाए गए थे। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ हाईएस्ट रोड लेंथ। अगर ओवरऑल हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में, तो सबसे घनी सड़कें कहाँ पे हैं, तो ये आपको हमीरपुर में देखने को मिलती हैं। यहाँ पे क्वेश्चन जो है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सड़क लंबाई सबसे ज़्यादा है, तो इसका आंसर हो जाएगा कांगड़ा। कांगड़ा कैसे? क्योंकि इसका दोस्तों एरिया जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, और जब हम रोड्स की बात करते हैं तो जनसंख्या घनत्व जो है वो भी ज़्यादा है, इसलिए रोड्स का घनत्व जो है, डेंसिटी जो है वो भी ज़्यादा है। तो सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, बस आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है एग्जाम्स में। ये दोस्तों जनगणना 2011 से संबंधित प्रश्न है, इसलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ज़रूर पढ़िए। हालांकि 2021 में जब जनगणना होगी तो ये सारे क्वेश्चंस चेंज हो जाएंगे, फिर भी आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। अगर अपकमिंग एग्ज़ाम है हमारा कोई भी, जैसे 1 मंथ के अंदर या 2 मंथ के अंदर या 3 मंथ के अंदर, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ लोएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट एज पर सेंसस 2011। जनगणना 2011 के अनुसार किस जिले की दशकीय वृद्धि दर सबसे कम है? सबसे ज़्यादा जो है वो ऊना की है, ये तो आपको पता होगा। और इन 4 ऑप्शंस को जब भी आप देखोगे तो लाहौल स्पीति आपको चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि लाहौल स्पीति में काफ़ी कम ग्रोथ हुई थी 2011 जनगणना के अनुसार। तो सही आंसर जो होगा वो होगा बी ऑप्शन। जनगणना 2011 के अनुसार चंबा में साक्षरता दर सबसे कम है और किन्नौर में लिंगानुपात सबसे कम है। बाकी नॉर्मली चीज़ें आपको पढ़नी ही पड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेंतु का जोत जो है दोस्तों, ये कुल्लू को कनेक्ट करता है अदर डिस्ट्रिक्ट के साथ। तो आइए देखते हैं, क्या कुल्लू का सिरमौर के साथ बॉर्डर है कहीं? इसको रिमूव करो। शिमला का नहीं आएगा यहाँ पे, सोलन का भी नहीं आएगा, इनफैक्ट सोलन के साथ बॉर्डर नहीं है, किन्नौर के साथ भी बॉर्डर आपको नहीं देखने को मिल रहा है। तो ओबियसली यहाँ पे सही आंसर होगा कांगड़ा। ठीक है, जो तेंतु का जोत है ये बेसिकली कुल्लू को कनेक्ट करता है कांगड़ा के साथ। और बैली से रिलेटेड क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, तो बैली इसको अच्छे से देखना। कुनिहार बैली जो है, इनफैक्ट कुनिहार जो है ये पार्टिकुलर प्लेस है सोलन में। तो कुनिहार बैली, वहाँ पे जो बैली है उसके आसपास जो क्षेत्र है उसको कुनिहार बोलते हैं। तो ये आपको सोलन में देखने को मिलता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंथल प्रिंसली स्टेट जो है दोस्तों, इसको किसके द्वारा फाउंड किया गया था? क्योंथल राजसी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये 4 ऑप्शंस जो हैं ये चारों के चारों संस्थापक हैं, इन्होंने स्थापना की है किसी न किसी रियासत की। जैसे गिरिसेन की बात हम करते हैं तो क्योंथल इन्हीं के द्वारा स्थापित की गई थी। उसके बाद हम बात करते हैं बाहुसेन की। तो बाहुसेन ने क्या स्थापित किया था? मंडी राज्य को। अब दोस्तों पजल मत होना, बाहुसेन और अजबर सेन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बाहुसेन ने राज्य को स्थापित किया मंडी को 1000 ईस्वी के आसपास, और अजबर सेन ने क्या स्थापित किया 1526-27 के आसपास? मंडी शहर को, जो आज के टाइम में शहर है। और बीरसेन, जब बीरचंद आता है तो कहलूर की स्थापना उन्होंने करी थी, और बीरसेन जब आएगा तो आपको याद रखना है जो कहलूर है आज के टाइम में बिलासपुर, उसकी स्थापना इन्होंने करी थी। और बिलासपुर जो है उसका ब्यासपुर पहले नाम था, राजा दीपचंद ने उसकी स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कामरू किला जो है हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? कई बार सीधा क्वेश्चन आता है
कि कामरू फोर्ट जो है ये किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो ऑप्शंस को देख के आपको कहीं ना कहीं आइडिया लग रहा होगा, यहाँ पे किन्नौर की बात हो रही है क्योंकि पू भी इसी का हिस्सा है, सांगला भी इसी का हिस्सा है। तो ओबियसली यहाँ पे सांगला जो है सही आंसर होगा। सांगला जो है यहाँ पे आपको कामरू फोर्ट देखने को मिलता है, तो बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर जहांगीर कैप्चर्ड द कांगड़ा फोर्ट। जहांगीर की बात करूँ तो 1620 ईस्वी में इसके जो प्रमुख थे, जो इसने सेनापति वगैरह भेजे थे, उन्होंने कांगड़ा किला यहाँ पे हासिल किया था 1620 ईस्वी में। लेकिन जहांगीर उस टाइम नहीं आया था, जहांगीर आया था 1622 ईस्वी में। तो इस टाइम जो धमेरी है, धमेरी आपको पता होगा नूरपुर का पुराना नाम था, तो धमेरी का नाम जहांगीर की बेगम नूरजहां के नाम पर चेंज किया गया था। तो 1622 ईस्वी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हु विजिटेड शिमला वाज। तो आप सभी को पता है लॉर्ड एमहर्स्ट जो हैं इन्होंने सबसे पहले शिमला को विजिट किया था। बाकी शिमला के बारे में ये क्वेश्चन आता है कि शिमला टाउन जो है उसकी स्थापना किसने करी थी। तो दोस्तों आपको मेजर कैनेडी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनल पार्क। इतना तो आपको पता ही होगा कि 5 नेशनल पार्क्स हैं हिमाचल प्रदेश में। एक है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, एक है पिन वैली नेशनल पार्क, एक है सिम्बलबड़ा नेशनल पार्क, एक है इंद्रकला किला नेशनल पार्क और एक है खीर गंगा नेशनल पार्क। इनमें अगर हम पार्टिकुलर प्लेस की बात करें तो कुल्लू में आपको 3 देखने को मिल जाते हैं, लाहौल स्पीति में 1 है और सिरमौर में 1 है। जो सिम्बलबड़ा है ये आपको सिरमौर में देखने को मिलता है। बाकी जब हम बात करते हैं लाहौल स्पीति की तो पिन वैली यहाँ पे है, बाकी के 3 जो हैं ये कुल्लू में ही हैं। तो यहाँ पे कुगती जो है, कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कहाँ पे है, कमेंट करके आपको अभी बताना है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस मैं ही बताता रहूँगा आंसर्स। तो आप आराम से इनको सुनेंगे, कमेंट नहीं करेंगे तो कमेंट करके बताइए कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कहाँ पे है, किस डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुम्मा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। गुम्मा जो है दोस्तों और दरंग, ये नमक की जो चट्टानें होती हैं उनकी खानों के लिए प्रसिद्ध हैं ये दोनों स्थान मंडी के। और ये तो आपको पता चल गया होगा कि गुम्मा जो है ये मंडी में ही है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। गुम्मा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है किस नदी के ऊपर बनाया गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, ये जो गुम्मा है बेसिकली एक और प्लेस है कहाँ पे, शिमला में। तो शिमला में बेसिकली जो ट्राइब्यूटरीज़ हैं वो यमुना की हैं, तो इसका सही आंसर जो होगा वो यमुना होगा। गुम्मा जो है, गुम्मा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट शिमला में, यमुना नदी आप याद रखो, ये बेटर रहेगा। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्जाम्स के लिए। विच इज़ द विंटर स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। कौन सा हिमाचल प्रदेश का विंटर स्पोर्ट्स कैपिटल है, तो ये कुफरी है दोस्तों ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग। और हाँ दोस्तों, जितने भी क्वेश्चंस के आंसर्स डिस्कस किए जा रहे हैं ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग डिस्कस किए जा रहे हैं, तो आपका कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी क्वेश्चन में। फिर भी कोई डाउट है तो व्हाट्सएप करिए। ये बेसिकली गद्दी समुदाय से संबंधित प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है दोस्तों। एक फोक डांस है, लोक नृत्य है डंडरास। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि किस जनजाति के द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है, तो गद्दी बिल्कुल सही होगा। जो न्वाला है त्यौहार, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं तो वो भी गद्दियों से संबंधित ही है। बाकी डंडरास फोक डांस याद रखना। पीडीएफ फाइल के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, यहाँ पे इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और कोई किसी भी कोर्स के लिए आप इंक्वायरी करना चाहते हैं हिमाचल की किसी परीक्षा के लिए, तो भी आप मैसेज कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर रखो, बेल आइकन को प्रेस करके रखो। जय हिंद, जय हिमाचल।